नमस्कार। आज हम सब मिलकर समझने वाले हैं भारत के मौलिक अधिकारों को। ये वो अधिकार हैं जो हमारे देश के हर नागरिक के जीवन की बुनियाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरी चर्चा का आधार है ये एक इमेज। इसी एक इमेज में सारी जरूरी जानकारी छिपी हुई है। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक करके हर चीज को आसान भाषा में समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। देखिए, ये वो कोर ह्यूमन राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिले हुए हैं। हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक इन्हीं का जिक्र है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इसका आइडिया, इसकी प्रेरणा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। ये अधिकार सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं और हर नागरिक की डिग्निटी को बचाते हैं। अच्छा, तो ये अधिकार हैं कौन कौन से? आज की तारीख में भारतीय संविधान हमें कुल 6 मेन फंडामेंटल राइट्स देता है। चलिए एक नजर डालते हैं इन पर। तो ये हैं वो 6 मुख्य अधिकार। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर। फिर है राइट टू फ्रीडम, यानी बोलने की, इकट्ठा होने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमें किसी भी तरह के शोषण से बचाता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारी भाषा और संस्कृति को बचाते हैं। और आखिर में, जो शायद सबसे ज़रूरी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे संविधान का दिल और आत्मा भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई भी अधिकार छीना जाता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि शुरू में ये अधिकार 6 नहीं थे? चलिए इसकी कहानी समझते हैं। जी, जब हमारा संविधान बना था तब इसमें 6 नहीं बल्कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और आज हमारे पास हैं सिर्फ 6। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है। सवाल ये कि वो 7वां अधिकार आखिर गया कहाँ? उसके साथ क्या हुआ? इसका जवाब मिलता है साल 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसी अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। ये भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ है। उसे बस फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट, यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब अधिकार तो अब भी है, पर अब वो संविधान के उस मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब जरा इन अधिकारों के नेचर को समझते हैं। मतलब ये काम कैसे करते हैं? क्या इनकी कोई सीमा है? क्या इन्हें बदला जा सकता है? देखिए, इन अधिकारों की 3 खास बातें हैं। पहली, ये एनफोर्सेबल हैं, मतलब न्याय संगत हैं। अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। दूसरी बात, ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट यानी संसद जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई नया मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा जाए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।